हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोडिंग ज्ञान चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पैटर्न प्रिंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस टाइप से लॉजिक को बिल्ड किया जाता है या अभी तक पढ़े हुए एल्गोरिदम्स, चाहे वो हमारे इफ एल्स हो या किसी भी टाइप का कंडीशनल स्टेटमेंट हो या लूप्स हो, उन्हें किस टाइप से अपनी प्रॉब्लम के लिए कस्टमाइज करके इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस चीज को हम पैटर्न प्रिंटिंग के हेल्प से समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है n इंटू एन साइज स्क्वायर पैटर्न। अभी के लिए हम n की वैल्यू को 6 मान के चल रहे हैं, तो हमें 6 रो और 6 कॉलम का ये पैटर्न प्रिंट करना है। इसके लिए एक मेथड तो ये हो सकती है कि हम इस स्टेटमेंट को 6 टाइम प्रिंट करके सारी रोज में हम स्टार्स को प्रिंट करवा सकते हैं और हमारे आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं। पर ये मेथड हमारी, जब हम यूजर से एन का इनपुट लेके प्रिंट करेंगे तो ये हमारी यूजफुल नहीं रहेगी। तो इसे हम थोड़ा ऑटोमेट करते हैं। इसे ऑटोमेट करने के लिए हम ऑब्जर्व करें तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्टार्स को बार बार रिपीटेडली लिखा जा रहा है। तो इस रेपिटेशन को हम फॉर लूप से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी हम 1 से लेकर 6 तक अपना लूप चलाएं और बार बार स्टार को प्रिंट कर दें। तो इस टाइप से हम एक रो को प्रिंट कर सकते हैं। अब हमें सिमिलर 6 रो को प्रिंट करना है, तो ENDL के बाद इसे यहाँ से कॉपी करके 6 टाइम प्रिंट कर दें और आउटपुट जनरेट करवा सकते हैं। पर इसमें भी ऑटोमेशन कंप्लीट हुआ नहीं है हमारा, बिकॉज हमने कॉलम्स को तो ऑटोमेट कर दिया, पर रो के लिए हम बार बार रिपीटेडली फॉर लूप का यूज कर रहे हैं। तो क्या हम इस बार बार फॉर लूप का यूज करने से भी बच सकते हैं? तो चलिए इसके लिए हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं अपने पैटर्न को। इस पैटर्न को अगर हम ग्रिड की हेल्प से एनालाइज करें तो इसकी फर्स्ट रो के सभी कॉलम्स पे स्टार्स रखे हुए हैं, यानी फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम पे, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम पे, फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम पे, फर्स्ट रो के फोर्थ कॉलम और फिफ्थ सिक्स्थ कॉलम्स पे भी स्टार्स रखे हुए हैं। सिमिलरली इस पैटर्न की सेकंड रो की अगर हम बात करें तो सेकंड रो के भी सारे कॉलम्स पे स्टार्स रखे हुए हैं और इसी टाइप से बाकी रोज के भी सारी पोजीशंस पे स्टार रखे हुए हैं। हमने अपने कोड में फॉर लूप की हेल्प से नंबर ऑफ कॉलम्स तक एक फॉर लूप को एग्जीक्यूट करके इन स्टार्स को प्रिंट किया था, पर हम अलग अलग रोज के लिए अलग अलग फॉर लूप का यूज कर रहे थे। हम अलग अलग फॉर लूप्स का यूज ना करते हुए एक सिंगल फॉर लूप की हेल्प से इस पैटर्न को प्रिंट कर सकते हैं। हम फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप रखेंगे जो कि कॉलम्स को प्रिंट करेगा, यानी हमारा एक फॉर लूप होगा जो रोज को रिप्रेजेंट करेगा और एक फॉर लूप होगा जो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। हमारा जब फर्स्ट रोज वाला जो फॉर लूप फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा तो उसके अंदर वाला फॉर लूप कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स तक सारे स्टार्स को प्रिंट करवा देगा और जब हमारा कॉलम्स वाला फॉर लूप पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके बाद हम वापस से आ जाएंगे अपने रोज वाले फॉर लूप पे और सेकेंड रो के सभी कॉलम्स को कॉलम वाले फॉर लूप की हेल्प से प्रिंट करवा देंगे। सिमिलरली ये प्रोसेस हमारी चलती रहेगी जब तक हमारा इटरेशन रोज तक ना पहुंच जाए या नंबर ऑफ रोज तक ना पहुंच जाए। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। हम इस फॉर लूप की हेल्प से किसी रो के फर्स्ट कॉलम से सिक्स्थ कॉलम तक स्टार्स को प्रिंट कर रहे थे और हर रो के लिए अलग अलग फॉर लूप का यूज कर रहे थे, पर हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं एक और फॉर लूप की हेल्प से। यानी एक फॉर लूप होगा हमारा जो कि रोज को रिप्रेजेंट करे और एक फॉर लूप हमारा कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। रोज वाले फॉर लूप के अंदर हम कॉलम्स वाले फॉर लूप को रखेंगे और जब हमारा कॉलम फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा तो उसके अंदर कॉलम्स वाला फॉर लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा
कॉलम वाला फॉर लूप एक से लगाकर जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती है तब तक एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद जब ये फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे एक लाइन ब्रेक प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमारा एग्जीक्यूशन वापस से इस फॉर लूप पे आ जाएगा और आई की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगी 2 इज लेस देन इक्वल टू 6, तो हाँ हमारी कंडीशन ट्रू है। तो उसके बाद हम इस बॉडी के अंदर आएंगे और ये फॉर लूप एक बार पूरी तरीके से एग्जीक्यूट होगा जब तक ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं होती है। उसके बाद ये एक लाइन ब्रेक लगेगा और सिमिलर ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती। तो हम इसे रन करवा के चेक करते हैं। यहाँ पे हमने डबल फॉर लूप की हेल्प से इस पैटर्न को प्रिंट कर लिया है। अब अगर हम यूजर इनपुट की हेल्प से इस पैटर्न को प्रिंट करना चाहें तो हम यूजर इनपुट लेते हैं। हम यूजर इनपुट के अकॉर्डिंग रोज और कॉलम्स वाले फॉर लूप को एन टाइम तक एग्जीक्यूट करवाएंगे। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एन इंटू एन स्क्वायर पैटर्न प्रिंट करना था, इसलिए हमने रोज के लिए भी एंडिंग पोजीशन एन रखी और कॉलम्स के लिए भी एन रखी। अगर हमें रोज और कॉलम्स के लिए अलग अलग पोजीशंस दी होती तो हम यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स के थ्रू उन आउटपुट को प्राप्त कर सकते थे। अलग अलग वेरिएबल्स का यूज करते हैं। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रिंट एन साइज राइट ट्रायंगल पैटर्न। अगर हम एन को अभी के लिए 5 माने तो हम इस पैटर्न को प्रिंट करेंगे। तो इस पैटर्न को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसमें फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम तक ही स्टार्स प्रिंट है। उसके बाद आगे की कॉलम्स हमारे ब्लैंक है। अगर सेकेंड रो की हम बात करें तो सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम तक ही स्टार्स प्रिंट है, उसके आगे सब कुछ ब्लैंक है। और थर्ड रो में भी थर्ड कॉलम तक ही स्टार्स प्रिंट है और आगे की कॉलम्स ब्लैंक है। सिमिलरली फोर्थ रो के फोर्थ कॉलम तक ही स्टार्स प्रिंट है और आगे ब्लैंक है। यानी जो हमारा बाहर वाला फॉर लूप जो रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी इटरेशन के अकॉर्डिंग ही हमारे कॉलम्स वाले फॉर लूप एग्जीक्यूट हो रहे हैं। यानी जब हमारे बाहर वाले रोज की इटरेशन अगर सेकेंड होगी तो हमारा कॉलम वाला फॉर लूप 2 टाइम एग्जीक्यूट होगा और 2 बार स्टार्स को प्रिंट करेगा। सिमिलरली जब हमारा रोज वाला फॉर लूप अगर फोर्थ इटरेशन पे होगा तो कॉलम वाला फॉर लूप 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा और स्टार्स को प्रिंट करेगा। तो चलिए हम इसे VS कोड पे सॉल्व करते हैं। इसमें केवल फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में ही स्टार अवेलेबल था, सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम तक ही स्टार्स अवेलेबल थे और थर्ड रो की थर्ड कॉलम तक ही स्टार्स अवेलेबल थे। यानी हमारा जो फॉर लूप रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा कॉलम्स वाला फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। ये हमारा रोज वाला फॉर लूप है। अब इसके अंदर हम रोज वाले फॉर लूप को कस्टमाइज करेंगे। इसके लिए यहाँ पे हम एक अलग वेरिएबल जे लेंगे जो कि 1 से चलेगा और हर हर रो में उस रो के नंबर तक ही कॉलम्स के अंदर स्टार्स प्रिंट हो रहे थे। यानी फर्स्ट रो में केवल फर्स्ट कॉलम तक ही स्टार्स प्रिंट हो रहे थे और सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम तक ही स्टार्स प्रिंट हो रहे थे। तो क्या हम यहाँ पे j इज लेस देन इक्वल टू आई वाली कंडीशन नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, बिकॉज हम भी तो यही चाहते हैं कि जब हमारी i की वैल्यू 1 हो तब हमारा अंदर वाला फॉर लूप केवल एक बार एग्जीक्यूट हो और जब हमारे i की वैल्यू 2 हो तो अंदर वाला फॉर लूप हमारा 2 टाइम एग्जीक्यूट हो। तो हम इस टाइप से इस पैटर्न को प्रिंट करवा सकते हैं और हर बार रोज के प्रिंट होने के बाद हम एक लाइन ब्रेक देंगे ताकि हम नेक्स्ट लाइन में अपने स्टार्स को प्रिंट कर